इटली की रेलवे डिजाइन करेगी आगरा और कानपुर की मेट्रो। इस तरीके की बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का डिजाइन होगा, क्या क्या किया जा रहा है और आखिरकार इटालियन कंपनी को क्यों चुना गया। इसके अलावा देखें तो इसमें स्पेनिश कंपनी भी साथ में रहेगी। तो कुल मिलाकर इटली और स्पेन की कंपनियां भारत में, खास तौर पर यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में आगरा और कानपुर के मेट्रो को डिजाइन करेंगी। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी खबर क्या है। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एफएस इटालियानी जो कंपनी है ये एक तरीके से इटली की रेलवे है, यानी जैसे भारतीय रेलवे है इसी तरीके की इटली की रेलवे, यानी सरकारी कंपनी कह सकते हो आप। और वहाँ की रेलवे क्या डिज़ाइन करेगी, कानपुर और आगरा की मेट्रो नेटवर्क को डिज़ाइन करेगी। तो उनको ये ठेका दिया गया है। ये देखिए एक तस्वीर भी इस तरीके की इन्होंने जारी की है और जिसको आगरे का जो ताजमहल है उसके साथ अपनी ट्रेन को भी उन्होंने लगाया है। ये देखिए कि किस तरीके का लुक आएगा, कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का लुक एंड फील देने की कोशिश की गई है। और इसमें खास बात यह है कि ये जो मेट्रो होगी वो दिल्ली मेट्रो से भी अलग होगी, लखनऊ मेट्रो से भी अलग होगी। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है अगर हम उसकी बात करें तो ये कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया किसके किसके बीच में, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, 5 साल का जो ड्यूरेशन का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और इसकी जो वैल्यू है अगर हम उसकी बात करें 43 मिलियन यूरो का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें हम कह सकते हैं जो इटालियन रेलवे है उसकी इंजीनियरिंग ब्रांच जो है उसके साथ इसको एक तरीके से साइन किया गया है। और इसमें अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया जाएगा। और 4 कॉरिडोर बनेंगे, इसमें 4 कॉरिडोर बनेंगे। कितनी लेंथ होगी, 62 किलोमीटर के 4 कॉरिडोर बनने हैं कानपुर और आगरा के बीच में। 57 स्टेशन डिज़ाइन होने हैं, 4 डिपो डिज़ाइन होने, यानी एक बड़ा काम होने जा रहा है और जिसका डिज़ाइनिंग का काम यहाँ पर किया जाएगा। अब अगर हम इस कंपनी की बात करें एफएस इटालियानी, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ऐसा नहीं कि कोई पहला कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला है, पहले से ये भारत में काम कर रही है। और अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो अंजी ब्रिज जो है हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो बन रहा है, एक तरीके से श्रीनगर को सीधा सीधा कटरा से जोड़ने की जो लाइन बन रही है उसका काम भी इसके पास है। उसमें एक छोटा सा हिस्सा है अंजी ब्रिज, उसकी डिज़ाइनिंग का काम पूरा का पूरा एफएस इटालियानी ने किया। और ये बार बार कोशिश कर रही है कि भारत में इसको तमाम काम मिले। और यहाँ पर हम कह सकते हैं 2.4 बिलियन यूरो का जो है ये पूरा प्रोजेक्ट होगा, यानी कंप्लीट। और इसमें क्या है, इंडियन गवर्नमेंट और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक पैसा लगा रही है, दोनों का पैसा इसमें लग रहा है। और नई जो कानपुर मेट्रो लाइन होगी उसमें 2 कॉरिडोर होंगे, यानी 2 मेन कॉरिडोर होंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कानपुर से नौबस्ता, दूसरा होगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को लेकर एक कॉरिडोर बनेगा। और इसमें 32 किलोमीटर का टोटल मेट्रो होगी जो कानपुर की होगी। 30 इसमें जो है स्टेशन होंगे, 2 डिपो होंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति होगी। अगर हम कानपुर की बात करते हैं, कानपुर में क्या होगा, तो ये कानपुर का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। ये कानपुर का नक्शा है और यहाँ पर अलग अलग जगह हैं। जैसे कानपुर में अगर हम देखें तो कानपुर से नौबस्ता के बीच अगर हम बात करते हैं तो ये कानपुर और यहाँ एक जगह है नौबस्ता। तो नौबस्ता के बीच अगर हम देखें तो किस तरीके का दिखेगा, तो ये आप स्टेशन देख सकते हो कि नौबस्ता और कानपुर, और एक और जगह पड़ती है हम कह सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये इन जगहों को ये एक तरीके से कनेक्ट करेगा। और इसके बीच में 30 स्टेशन होंगे, 30 स्टेशन होंगे। वो स्टेशन कौन कौन से होंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें तय करनी है। साथ ही साथ ये रूट कैसा होगा, यानी अगर हम देखें चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेकर अगर हम कानपुर की बात करें, सेंट्रल कानपुर जिसकी हम बात करते हैं वहाँ तक, और उसके बाद नौबस्ता, तो ये पूरा मेट्रो स्टेशन यानी जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी जगह बनाए जाएं और कहाँ पर जगह अवेलेबल है। अब कोई भी मेट्रो जब बनती है तो उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे अब उसमें जगह कहाँ अवेलेबल है। जैसे अब नौबस्ता और इन सब जगहों की अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से घनी जगह है, लेकिन यहाँ आसपास जगह है। तो यहाँ हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ ये रास्ता दिया जा रहा है कि भाई आप यहाँ पर मेट्रो बनाओ। अब इसमें जब मेट्रो बनेगी तो किस तरीके से उनको
जगह अवेलेबल होगी, क्या क्या मिलेगा, रास्ते में कौन कौन से जो है स्टेशन बनाए जाएं, और प्लस चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कानपुर का दूसरा कोना है। तो ये किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, इसका जिम्मा जो है ये दिया गया है इटली और स्पेन की कंपनियों को, इटली और स्पेन की कंपनियों को दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको इटली की जो कंपनी है जिसकी बात की जा रही है, अगर हम उसकी बात करें तो इटली की कंपनी का जो वेबसाइट है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये यूरोप की कंपनियां हैं। इनकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी पहले बहुत महंगी पड़ती थी, क्योंकि दिक्कत क्या थी, यूरोप तो यूरोप है, तो लोगों को लगता था कि अरे यूरोप एक अलग स्टैंडर्ड है। लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल में कंपटीशन आया है, जिस तरीके से सैचुरेशन आया है, उसमें ये जगह जगह काम ढूंढते घूम रहे हैं। इनकी जो पहले वाली जो वो होती अकड़ होती थी वो कहीं ना कहीं गायब हो गई है। अब ये भारत जैसे देश में जो बड़ी मार्केट है वहाँ पर भी घूम रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई इनके हाथ में प्रोजेक्ट लगे। तो ये इस तरीके की ट्रेनें डिज़ाइन करने की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप एक अलग तरीके की जगह है, लेकिन भारत में इतनी बड़ी आबादी के लिए एक बड़ी व्यवस्था बनाना आसान नहीं है। साथ ही साथ आइए हम आपको दिखाते हैं कि स्पेन की कंपनी जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है टिप्सा, तो टिप्सा किस तरीके की क्या क्या टीमें हैं, तो हम कह सकते हैं 2800 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स इसमें काम करते हैं, और तमाम चीज़ें ये डिज़ाइन करने का दावा करते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो इनकी वेबसाइट पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और चलिए एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, यहाँ पर FS इटालियानी की बात हो रही है। ये तो बात हो गई कानपुर मेट्रो की। चलिए अब हम आगरा मेट्रो लाइन की अगर हम बात करें तो आगरा मेट्रो लाइन के बारे में ये क्या कह रहे हैं। आगरा मेट्रो लाइन में 2 कॉरिडोर होंगे, 2 कॉरिडोर होंगे। एक चलेगा सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट, दूसरा जाएगा आगरा कैंट से कालिंदी विहार। 30 किलोमीटर का रास्ता होगा, 27 स्टेशन होंगे, 2 डिपो होंगे। तो ये कहा जा रहा है, और इसके लिए एक तरीके से बड़ा काम हो रहा है, और लगातार ये काम किया जा रहा है। किस तरीके से हो रहा है, तो उसका डिज़ाइन का काम इनको मिला हुआ है। चलिए हम आगरा मेट्रो की बात करते हैं, आगरा मेट्रो कैसी दिखेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगरा मेट्रो हम आपको दिखाएं कि कौन कौन से स्टेशन होंगे। तो स्टेशन कौन से होंगे, तो यहाँ कहा जा सकता है सिकंदरा। तो पहला स्टेशन एक तरीके जिनको जिनको जोड़ा जाएगा उनको हम कह सकते हैं सिकंदरा। सिकंदरा आगरा के पास की जगह है। यहाँ पर हम कह सकते हैं मुग़ल बादशाह अकबर का मकबरा भी है। सिकंदरा इसीलिए फेमस है, और सिकंदरा में से हम कह सकते हैं आगरा को जोड़ा जाएगा। सिकंदरा से जो लाइन चलेगी वो कहीं ना कहीं ताज ईस्ट गेट की तरफ पहुंचेगी, यानी ताज ईस्ट गेट बिल्कुल ताजमहल के बिल्कुल पास में है। ये देखिए ताजमहल के बिल्कुल पास में है, और एक तरीके से ताजमहल दुनिया की धरोहर है। तमाम यात्री यहाँ पर पहुँचते हैं, तमाम लोग इसको देखने के लिए पहुँचते हैं। दुनिया भर की भीड़ यहाँ जमा होती है, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं एक बड़े मॉन्यूमेंट का दर्जा हासिल है। तमाम लोग इसको देखना चाहते हैं। तो ताज ईस्ट और सिकंदरा, तो इन दोनों के बीच जो है हम कह सकते हैं ये लाइन बिछेगी, यानी सिकंदरा और ताज ईस्ट के बीच में। तो ये सिकंदरा आ गए, और एक डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये लाइन कैसे बिछाई जाए, किस तरीके से बिछाई जाए, कौन कौन सी जगह अधिग्रहण करनी है। और दूसरा जो कॉरिडोर होगा वो आगरा कैंट से होगा। चलिए आगरा कैंट दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए आगरा कैंट जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक शानदार रेलवे स्टेशन है, और इसी के पास में हम कह सकते हैं कालिंदी विहार। आगरा कैंट और कालिंदी विहार के बीच में ये एक तरीके से पूरा का पूरा ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। चलिए कालिंदी विहार की बात करते हैं। कालिंदी विहार आगरा के हम कह सकते हैं ज़्यादा घने इलाकों में से है। तो ये दोनों के बीच में, यानी 2 कॉरिडोर के बीच में तकरीबन 27 जो है स्टेशन होंगे। 27 स्टेशन होने हैं, 2 डिपो बनने हैं। तो इन सब के डिज़ाइन का काम होना है, किस तरीके से होना है, क्या क्या किया जाना है। तो ये पूरी तैयारी हम कह सकते हैं इटली की रेलवे करेगी, और उसके साथ में एक स्पेनिश कंपनी है। दोनों को मिलकर ये जिम्मा दिया गया है कि बढ़िया सा काम किया जाए। क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ख़ास तौर पर पूरे देश में उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आने वाले दिनों में तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट का ध्यान अपनी तरफ
आकृष्ट करेंगी। साथ ही साथ कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने की भी बात है। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो है परचम ऊंचा करने की बात है और उत्तर प्रदेश का नाम हम कह सकते हैं भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ले जाने की बात है। तो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि आगरा और कानपुर दोनों ही बड़े शहर हैं और इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, जहां पर अगर इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो निश्चित तौर पर विकास की एक नई दौड़ शुरू होगी।